हम सब चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहे, चीज़ें अपनी जगह पर हों और घर में सुकून का माहौल हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। पूरा दिन काम करने की वजह से दिन के आखिर में हमारा थकावट से बुरा हाल हो जाता है। आज मैं आपके साथ वही आसान आदतें और तरीके शेयर करूँगी जो हम औरतों की ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊँगी जो आपका आधा काम आसान कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं अब किचन में आ गई थी। थोड़े से सिंक में मेरे बर्तन जमा हो गए थे तो पहले सोचा ये धो लूँ, फिर खाना पकाने की तैयारी करूँगी। जब किचन में बर्तन मेले जमा हो जाते हैं तो खाना पकाने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए पहले मैं हमेशा बर्तन वगैरह धोकर फारिग हो जाती हूँ। फिर जो भी खाना पकाना होता है वो इस तरह आसान हो जाता है और किचन भी साफ़ सुथरा हो जाता है। अच्छा खैर, ये जो मेरी ऑयल की बाल्टी है ये खाली हो गई थी तो सोचा लगे हाथों इसको भी धो लूँ। और वैसे भी जब आपके किचन में मसाले की बरनी या ऑयल की बाल्टी या कोई भी जग वगैरह खाली हो जाया करे तो उसे फिल करने से पहले धो लिया करें और खुश्क करके फिर सामान रखा करें। इस तरह हमारी बर्नियाँ वगैरह चमक जाती हैं और जो उनके ऊपर चिकनाई वगैरह के धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं वो भी इस तरह हाथ के हाथ धोने की वजह से साफ़ हो जाते हैं और हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। वरना जब किचन की सारी बर्नियाँ एक साथ धोने बैठ जाएँ तो काम काफ़ी बढ़ जाता है। साफ़ सुथरा घर सिर्फ देखने से ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि इससे हमारे दिल को भी सुकून मिलता है। जब घर बिखरा हुआ होता है तो इससे हमारा दिमाग भी परेशान रहता है और जब घर साफ हो, चीज़ें तरतीब से रखी हों तो दिल भी खुश हो जाता है। और सफाई सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती बल्कि सेहत और सुकून के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा यहाँ भाई आप अपने आप ही का दिमाग चेक करें। ये मेरे पास मिनरल वाटर का खाली कैन रखा हुआ था तो मैंने इसे फेंकने के बजाय इसे अच्छे तरीके से वॉश किया और जब ये खुश्क हो गया तो सोचा इसके अंदर चावल डालकर रख देती हूँ। और यहाँ मैंने एक बोतल का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे काट लिया और उसकी मदद से सारे चावल कैन में भर लिए। अब ये कैन आराम से मेरे किचन की ड्रॉज में आ जाएगा। ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता और आराम से इसमें 3 से 4 किलो के करीब चावल आ जाते हैं। जब ऐसे पानी के कैन मेरे पास खाली होते हैं तो मैं उन्हें फेंकने के बजाय इस तरह रीयूज़ कर लेती हूँ और इसमें आराम से चीनी चावल वगैरह स्टोर करके रख देती हूँ। अच्छा मेरी बहनों, घर के कामों में सबसे बड़ी रुकावट जो होती है वो हमारी सुस्ती और टाल मटोली होती है। जब हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे तो वही काम काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए एक आदत बना लें कि जो भी काम नज़र आए उसे आप फ़ौरन कर लिया करें, चाहे वो काम सिर्फ 5 मिनट का ही क्यों ना हो। अक्सर ख़वातीन पूरा घर एक ही दिन में साफ़ करने की कोशिश करती हैं और फिर बहुत थक जाती हैं। इससे बेहतर है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर लिया करें। जैसे कभी किचन की सफाई कर लें, कभी अलमारी सेट कर लें या कभी घर का कोई और हिस्सा साफ़ कर लें। इससे हमारा काम भी नहीं बढ़ता ज़्यादा और थकन भी कम होती है। यहाँ मैं अब रूम में आ गई थी। थोड़ी बहुत चीज़ें फैली हुई थी तो बस सोचा पहले 2 मिनट रूम को दूं और जल्दी जल्दी चीज़ें समेट लूं और बेडशीट वगैरह सेट कर लूं। अगर हर चीज़ जगह पर रख दी जाए तो वो फैली हुई नहीं लगती और आधा काम खुद ब खुद आसान हो जाता है। बच्चों के खिलौनों के लिए आप एक बास्केट बना लें या कोई दराज वगैरह खाली कर लें। जब बच्चे खिलौनों से खेलकर फारिग हो जाया करें तो उन्हें कहा करें कि हाथ के हाथ बेटा खिलौने अपनी जगह पर रख दें। जो कपड़े साफ़ हों वो वापस अलमारी में सेट कर दें और अगर कपड़े मैले हैं तो फ़ौरन उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दें। घर जब ज़्यादा गंदा लगता है जब चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती, फैली हुई होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि हर चीज़ की कोई ना कोई जगह फिक्स कर दें। जैसे घर की तमाम चाबियाँ एक ही जगह पर लटका दें ताकि कोई भी चाबी ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। किचन का तमाम सामान किचन में रखें। जब कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो वापस वहीं रख दें। ये आदत हमारे घर को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती है। यहाँ मैंने रूम को भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा कर लिया है और अब मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। ये जो ऑयल की बाल्टी मैंने वॉश करके रखी थी वो भी अब यहाँ पर अच्छे तरीके से खुश्क हो गई थी तो बस अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। आजकल मार्केट में कई किस्म के ऑयल आ गए हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने घर में शुरू से ही तलों का ऑयल और घी इस्तेमाल करती हूँ। हमारे घर में ऑयल सिर्फ पराठों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो सालन वगैरह बनता है उसमें मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। यकीन मानिए सरसों के तेल में खाना बड़ा जायकेदार बनता है और ये जमता भी नहीं है और सबसे पहले हमारी सेहत के लिए बेहतरीन होता है। जो भी चीज़ आप अपने किचन में खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करें वो लाजमी सेहत को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई हमारी सेहत है तो सब कुछ है। अच्छा खैर, आजकल मार्केट में बैंगन बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरे आए हुए थे तो आप लोग सुनकर मुस्कुराएंगे कि मेरे छोटे बेटे जाकिर को बैंगन आलू बहुत पसंद है। वो मुझसे ज़िद करके बनवाता है।
और ये मेरी आदत भी है कि मुझे रोज़ाना जो भी पकाना होता है तो वो पहले मैं अपने हस्बैंड और बच्चों से पूछ लेती हूँ कि भाई आज खाने में क्या पकाना है। तो मैं अपने घर वालों की ही पसंद का कुछ ना कुछ बनाती हूँ। और जब बच्चे और हस्बैंड की मर्ज़ी का कुछ पका लिया जाता है तो वो जब खुश होकर खाते हैं तो यकीन मानिए दिल को बहुत सुकून मिलता है। हम ख़वातीन का सबसे ज़्यादा वक्त किचन में ही लगता है, इसलिए मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि भाई जो भी सालन पकाना होता है वो पहले ही तैयार करके रख लूँ। सब्ज़ी वगैरह पहले ही काट के रख देती हूँ। अगर आप सबसे पहले किचन के काम के लिए आधा घंटा निकाल लेती हैं तो बाद में बहुत सुकून देता है, और फिर जब खाना पका होता है तो आधी टेंशन वैसे ही दूर हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ मैं सिंपल तरीके से ही बैंगन आलू का सालन पकाती हूँ। बस वही प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह भूनकर इसमें कुछ बेसिक मसाले जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, हल्दी, नमक, पिसा धनिया और मिर्चें, बस यही शामिल करूँगी। और मसाला जब अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो इसमें बैंगन आलू शामिल कर दूँगी। अच्छा, बैंगन आलू यहाँ मैंने पहले से ही वॉश करके रख लिए थे। ऐसा है कि जब भी मैं बैंगन आलू का सालन पकाती हूँ तो उसके साथ हमारे घर में वाइट चावल शौक से खाए जाते हैं, क्योंकि बैंगन आलू का सालन वाइट चावलों के साथ बहुत जायकेदार लगता है। तो इसलिए मैं लाजमी सालन के साथ चावल बनाती हूँ। घर का ज़्यादातर काम किचन में ही होता है। किचन में भी हर चीज़ की फिक्स जगह होनी चाहिए। जब चीज़ें अपनी जगह पर मिल जाती हैं तो कुकिंग करना भी आसान हो जाता है। हम अक्सर अपने घर में एक्स्ट्रा सामान जमा करते रहते हैं जो हमारी ज़रूरत का भी नहीं होता। किचन में एक्स्ट्रा सामान रखना अक्सर घर की सफाई और निज़ाम को ख़राब कर देता है। जब हम किचन में ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन या डब्बे वगैरह जमा कर लेते हैं तो उन्हें रखना मुश्किल हो जाता है। किचन में जगह कम पड़ जाती है और फिर क्या होता है कि हर काम करना हमें मुश्किल लगने लगता है। इसलिए हमेशा आप वही सामान किचन में रखें जिसकी आपको रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ें कम इस्तेमाल होती हैं उन्हें आप ऐसा करें कि अलग अलमारी या स्टोर में रख दें। इससे किचन साफ़ सुथरा खुला खुला लगता है और किचन की सफाई करने में भी आसानी रहती है। घर का काम करते करते अक्सर हम ख़वातीन अपनी सेहत भूल जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखें और ख़ुद को ज़्यादा कामों में ना थकाएं, क्योंकि अगर आप सेहतमंद होंगी तो घर भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगी। यहाँ मैंने रोज़ा अफ्तारी के लिए मैकरोनी, पकोड़े और थोड़े पापड़ तले थे। शरबत मेरी बेटी ने पहले ही बना लिया था। तो यहाँ हमारा खाना और अफ्तारी सब रेडी हो चुका है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप चाहती हैं कि घर का काम आसान हो जाए तो इन छोटी छोटी आदतों को ज़रूर अपनाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अपने घर की रूटीन कैसे मैनेज करती हैं। और अगर आप इस तरह की घरेलू टिप्स और लाइफ मैनेजमेंट वीडियोस देखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ मेरे व्लॉग का अब एंड हो रहा है, तो आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।